अब देखें इसका प्राइवेसी कंसर्न इसलिए ज़्यादा होता है कि आप डिलीट कर भी देते हो लेकिन फिर दोबारा से ये अपने आप को रीजनरेट कर देती हैं। तो इसलिए अब बहुत से कंट्रीज़ में ये जो ज़ॉम्बीज़ कुकीज़ हैं ये इलीगल हैं। some companies were fined millions of dollars for using zombie cookies if website respawn का मतलब दोबारा से जिंदा होना cookies after you delete them, it is violating your privacy right। आपका प्राइवेसी राइट जो है ये वायलेट कर रही है, उसे ब्रीच कर रही है, ठीक है। रिपोर्ट सच बिहेवियर एंड स्टॉप यूजिंग दैट वेबसाइट अंडर GDPR एंड पाकिस्तान अपकमिंग डेटा प्रोटेक्शन लॉ, दिस प्रैक्टिस इज़ इलीगल। समझेगा आप लोगों, ये क्या है समरी टेबल है, ये आप लोग एक बार पढ़ना, आप लोग का दोबारा रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है ना। सेक्शन 3 के यूज़ ऑफ कुकीज़ के, कुकीज़ किस लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। ऑलरेडी मैं आपको बता भी चुका हूँ, फिर दोबारा से बता रहा हूँ। ऑथेंटिकेशन एंड सेशन मैनेजमेंट। सेशन क्या होता है, जिस टाइम आप ब्राउज़र ओपन करते हो और जब तक आप ओपन रखते हो वो वाला जो टाइम होता है वो सेशन होता है, ठीक है ना। लॉगिन सेशन, योर लॉगिन स्टेटस इज स्टोर्ड इन अ सेशन कुकीज़, ठीक है ना। आपका लॉगिन स्टेटस जो होता है वो सेशन कुकीज़ के अंदर स्टोर होते हैं। आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो उसके अंदर बहुत मुख्तलिफ पेजेस होते हैं, ठीक है ना। जिस तरह आप ये वाली वेबसाइट ओपन करते हो, ठीक है ना, ये वाली वेबसाइट ओपन करते हो, ठीक है। एक मिनट, ये वाली ओपन कर लेते हैं, इससे ज़्यादा आपको समझ आएगी। ये वाली वेबसाइट आप जिस तरह आप ये वाली वेबसाइट ओपन करते हो, ठीक है। अब देखो इसके अंदर रिसाइड बाय सूरा, इसके ऊपर क्लिक करोगे एक और पेज ओपन हो जाएगा, मतलब कि वेबसाइट के अंदर बहुत से पेजेस हैं, ठीक है ना। अब इसे बैक करोगे दोबारा दूसरा पेज आएगा, मतलब इस पेज के ऊपर आ रहे हो तो आपको दोबारा से लॉगिन ना करना पड़े। इसको देखो आपको नहीं करना पड़ रहा, तो ये क्या है, इसको क्या कौन मैनेज करती है, सेकंड कुकीज़। अगर सेकंड कुकीज़ ना होती तो आप वेबसाइट के हर पेज के ऊपर जाते, फिर आपको दोबारा से लॉगिन करना पड़ता। रिमेंबर मी फीचर मैंने आप लोगों को बताया था, जब आप पासवर्ड लॉगिन करते हो तो आपके पासवर्ड के नीचे ये वाला ऑप्शन होता है रिमेंबर मी का। अगर आप दोबारा इसे के ऊपर क्लिक करोगे दोबारा से तो क्लिक करोगे तो क्या होता है, जब आप दोबारा उस वेबसाइट को ओपन विजिट करते हो तो आपका ID पासवर्ड इधर ऑटोमेटिकली आ रहोगे। टाइम आउट कंट्रोल, इफ़ यू आर इनएक्टिव फॉर टू लॉन्ग द सेशन कुकी एक्सपायर एंड यू, अगर आप किसी अब बहुत सी वेबसाइट ऐसी होती हैं ना, जिस तरह पेमेंट वेबसाइट होती हैं, फाइनेंस की वेबसाइट होती हैं, या कोई सेंसिटिव वेबसाइट होती हैं, ठीक है, जिसके ऊपर आप इनएक्टिव रहो, मतलब कोई टाइपिंग वगैरह ना करो, वेबसाइट आपने ओपन करके छोड़ी हुई है एक ही पेज, तो क्या हो जाए आप खुद बहुत लॉग आउट हो जाते हो, ठीक है ना। ये इसलिए होता है, मिसाल के तौर पे अगर एक वेबसाइट है, सेंसिटिव वेबसाइट है, आप उसे लॉग आउट करके छोड़ते हो, ओपन रहती है, तो आप उसे लॉग आउट करना भूल जाते हो, आप PC से उठ जाते हो जैसे ऑफिस में, तो कोई दूसरा आके उसे आपके वो जो है अकाउंट को यूज़ ना कर सके, तब वो जो क्या हो जाती है खुद बहुत लॉग आउट हो जाती है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो होती है वो कोई रिमेंबर दैट यू हैव पास द वेरिफिकेशन। अब आपने एक बार ये वाला वेरिफिकेशन की, दूसरी बार आपको नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि कोई इसको रिमेंबर होगा, ठीक है ना, वो उसे याद होगा। शॉपिंग कार्ट, अब देखो जो किसी वेबसाइट के अंदर आपने कोई जो है अपनी कार्ट के अंदर, शॉपिंग वेबसाइट के अंदर बहुत सी चीज़ें प्रोडक्ट्स डाले, दोबारा आप उस वेबसाइट को ओपन करते हो तो वो वेबसाइट आपको वो जो है वो शो करती है आपके जो आपने शॉपिंग कार्ट में जो है सेव किए थे ना, या विश लिस्ट में, ठीक है ना, या रिसेंट व्यूड, मतलब कि आपने एक वेबसाइट ओपन की, उसके ऊपर आपने कुछ चीज़ें देखी, दोबारा से उसे ओपन करोगे तो वो जो रिसेंट व्यूड चीज़ें होंगी वो वेबसाइट आपको सबसे पहले दिखाएगी कि हाँ भी इस चीज़ों को आपने अभी पहले भी विजिट की है, ठीक है। चेक आउट प्रोग्रेस, योर शिपिंग एड्रेस एंड पेमेंट स्टेप्स आर रिमेंबर्ड अक्रॉस पेजेस, ठीक है ना। अब देखो शिपिंग एड्रेस, मिसाल के तौर पे आपने एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया किसी वेबसाइट से, ठीक है ना, अब दोबारा एक दूसरा प्रोडक्ट पे आप एड्रेस जो है वेबसाइट पे जो है ऑर्डर करने लगे हो, तो क्या होगा कि वो वाला जो आपने एड्रेस पहले डाला वो होगा, वो ऑटोमेटिकली आपको रिकमेंड हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि वो वाला चीज़ आप अक्रॉस पेजेस दूसरे पेज के ऊपर भी रिकमेंड हो रहा होगा क्योंकि उस वो कुकीज़ के अंदर सेव होगा, ठीक है ना। ये नीचे पढ़ लेना। पर्सनलाइजेशन एंड यूज़र प्रेफरेंस, अब देखो आप एक वेबसाइट के ऊपर गए, आपने टाइम चेंज किया, आपने डार्क मोड चेंज किया, आपने जो है लैंग्वेज चेंज की, तो ये प्रेफरेंस है आपकी। फ़ॉन्ट साइज़, जूम लेवल, ये क्या है, प्रेफरेंस है। तो जब आप दोबारा उस वेबसाइट को ओपन करोगे तो वो सारा कुछ वो उसी तरह होगा, वो क्या होगा कुकीज़ के अंदर सेव होगा, ठीक है ना। तो अगर कुकीज़ ना होती, ठीक है, तो वो आपको दोबारा से हर चीज़ वो करनी पड़ती, ठीक है। अब वेबसाइट एनालिटिक्स एंड परफॉर्मेंस आ गया, ठीक है ना। अब वेबसाइट एनालिटिक्स में क्या होता है कि कुकीज़ क्या काउंट करती हैं, जो विजिटर काउंट। अब कोई वेबसाइट है वो आपके जो है सिस्टम के अंदर कुकीज़ जो है करती है, ठीक है ना, इंस्टॉल करती है, तो उसमें क्या वो क्या कर रही होती है, विजिटर काउंटिंग
कि हाँ भी उस वेबसाइट के ऊपर कितने विजिट हो रहे हैं, ठीक है ना। हाउ मेनी यूनिक विजिट ऑन वेबसाइट रिसीव, पेज पॉपुलैरिटी मतलब उस वेबसाइट के अंदर कौन से पेज के ऊपर ज़्यादा यूज़र हैं, टाइम ऑन पेज हर पेज के ऊपर कितना टाइम यूज़र गुजारते हैं, बाउंस रेट मतलब पेज ओपन करते हैं फिर बैक पे चले जाते हैं, हाउ मेनी विजिटर लीव्स इमीडिएटली, ठीक है। ट्रैफिक सोर्स, हाउ विजिटर फाउंड द साइट, सर्च, सोशल इंटरेक्ट आर डायरेक्ट लिंक, ठीक है सर आपने वेबसाइट फाइंड की, ये सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं, ठीक है, सॉरी रिकॉर्ड होती हैं। टारगेट एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट प्रोफाइलिंग, बिल्डिंग योर लिस्ट ऑफ इंटरेस्ट बेस्ड एंड ब्राउजिंग इंटरेस्ट, आपने जो मिसाल के तौर पे आपने क्रिकेट के आइटम सर्च किए, आपने इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा सर्च की, आपने पीसी के मतलब ज़्यादा सर्च की, तो ये भी आपकी सेव हो रही है, ये चीज़ भी आपकी कि हाँ भाई इस बंदे को इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। रीटारगेटिंग, शोइंग यू एड फॉर प्रोडक्ट्स यू प्रीवियसली व्यूड, अब आपको वही वाले प्रोडक्ट्स पीसी के आपने सर्च किया था पीसी के बारे में, आपको पीसी के प्रोडक्ट्स आपको रिकमेंड होंगे। मिसाल के तौर पे आपने घड़ी के बारे में सर्च किया और आपको फिर घड़ी के ऐड शो होंगे। फ्रीक्वेंसी कैपिंग, लिमिटिंग हाउ मेनी टाइम यू सी द सेम एड, अब देखो अब आपको 10 बार ऐड शो किया, आपने क्लिक नहीं किया, फिर उनको पता चल जाएगा कि हाँ भाई इस चीज़ में आप ये इंटरेस्ट नहीं रखता, फिर आपको वाला ऐड शो नहीं होगा। फिर दूसरी चीज़ कन्वर्जन ट्रैकिंग वेदर यू बाट द समथिंग, अब ये भी काउंट होता है कि अगर आपने कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर क्लिक किया फिर उससे के बाद बाय किया या नहीं, उसको कन्वर्जन ट्रैकिंग बोलते हैं, ठीक है। ए बी टेस्टिंग शोइंग डिफरेंट वर्जन ऑफ एड टू डिफरेंट यूज़र, ठीक है ना, ये आ गया। सिक्योरिटी एंड फ्रॉड प्रिवेंशन, अब फ्रॉड प्रिवेंशन क्या है, SCRF प्रोटेक्शन, सेम साइट कुकीज प्रिवेंट अटैकर फ्रॉम मेकिंग रिक्वेस्ट ऑन योर बिहाफ, अब आपके बिहाफ के ऊपर कोई बंदा भी रिक्वेस्ट भेज सकता है, ठीक है ना, किसी वेबसाइट को जो है विजिट कर सकते हैं आपके बिहाफ के, उस वेबसाइट को लग रहा होगा कि आप विजिट कर रहे हो लेकिन बेसिकली आप विजिट नहीं कर रहे होते, कोई और बंदा विजिट कर रहा होता है, तो उसको कौन रोकते हैं, सेम साइट कुकीज़ जो हमने पहले पढ़ी हैं, ठीक है ना, वो उसकी मदद से, सेम साइट कुकीज़ की मदद से। सेम साइट कुकीज़ जो है ये आइडेंटिफाई करती है कि हाँ भाई आप वो बंदा एग्जैक्टली आप ही हैं या आपके बिहाफ के ऊपर कोई ट्रेव कर रहे हैं, तो सेम साइट कुकीज़ ये करती हैं, ठीक है ना। अगर आपको सही समझ नहीं आई तो दोबारा भी देख लें, मैंने आपको बता दिया। लॉगिन एनॉमली डिटेक्शन, इफ़ लॉगिन कम्स फ्रॉम न्यू डिवाइस विद नो रिकॉग्नाइजेबल कुकीज़ एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन, अब देखो आपने मोबाइल के ऊपर लॉगिन किया, फिर आप वही वाला अकाउंट जो कंप्यूटर के ऊपर लॉगिन करते हो, लेकिन मोबाइल तो रिकॉग्नाइज है लेकिन उस वेबसाइट लेकिन आपका कंप्यूटर रिकॉग्नाइज डिवाइस नहीं है, तो फिर आपको एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन स्टेप करना पड़ेगा। आपके मोबाइल के ऊपर कोड आएगा, आपने येस क्लिक करना होगा, ठीक है। ये चीज़ें बहुत सी हैं। बॉट डिटेक्शन का मतलब कि हाँ भाई या कोई बॉट विजिट कर रहे हैं वेबसाइट या बेसिकली आप ही हो, जिस तरह आपने देखो ना प्रूव यू आर नॉट रिपोर्ट, आपको कैप्चा सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। कुकीज़ हेल्प वेबसाइट डिस्टिंग्विश ह्यूमन यूजर फ्रॉम द ऑटोमेटेड बॉट, ठीक है। अकाउंट लॉक का प्रिवेंशन, ट्रैकिंग फेयर लॉगिन अटेम्प्ट अक्रॉस, ठीक है ना, फेयर लॉगिन को भी ट्रैक आपने कितनी बार गलत पासवर्ड डाला ये भी आपके स्टोर होता है, ठीक है ना। सोशल मीडिया इंटीग्रेशन, सोशल मीडिया बटन लाइक, अब देखो किसी वेबसाइट के ऊपर फेसबुक का लाइक बटन भी आर होता है, किसी वेबसाइट के ऊपर क्या है शेयर ऑन टू ट्विटर ये भी आर होता है, ठीक है ना। तो ये सारी क्या होती हैं, सोशल मीडिया इंटीग्रेशन है, मतलब फेसबुक लाइक बटन ऑन न्यूज़ साइट सेट्स अ बैक ट्रैकिंग कुकीज़, गूगल +1 बटन सेट ऑन गूगल ट्रैकिंग कुकीज़, सिंपल लोडिंग अ वेब पेज दैट हैज़ फेसबुक लाइक बटन अलाउ फेसबुक टू रिकॉर्ड दैट यू विजिट दैट पेज, अब किसी वेबसाइट के ऊपर फेसबुक लाइक बटन आ रहा है, ठीक है, जिधर से आप ऑटोमेटिकली उसी वेबसाइट से फेसबुक की पोस्ट जो है कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, ठीक है ना, उस वेबसाइट को। अब देखो जितने शापक की वेबसाइट है ना, किसी मिसाल के तौर पे क्रिकेट रिलेटेड वेबसाइट है, आपने ओपन की और उसके ऊपर क्रिकेट रिलेटेड ऐड आ रहा होगा और उसके साथ फेसबुक का बटन भी आ रहा होगा, ठीक है ना, मतलब कि वो वाला फेसबुक का ऐड फेसबुक के ऊपर अपलोड हुआ है लेकिन फेसबुक ने उस वेबसाइट के ऊपर भी जो है उसको डायरेक्टली शो करवा दिए। तो उससे क्या होता है कि फेसबुक को ये पता चल रहा होता है कि हाँ भाई उस ऐड की मदद से कि हाँ भाई ये बंदा इस वेबसाइट को विजिट कर रहा है अभी, इवन इफ़ यू आर नॉट लॉग इन टू, अगर कि आप फेसबुक नहीं ओपन होती है आपने वो वेबसाइट ओपन की होती है, लेकिन फिर भी ये क्या होती है, थर्ड पार्टी कुकीज़ हैं, ठीक है ना। ओके, अब ब्राउज़र सेटिंग्स फॉर कुकीज़ क्या है, अब देखो ब्राउज़र सेटिंग फॉर कुकीज़ क्या है, आपने जिस तरह मैं ये वाला ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ, आप आओ सेटिंग में, ठीक है, आप सेटिंग में आते हो, मिसाल के तौर पे आप सेटिंग में आते हो तो सर्च इंजन अपीयरेंस प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, ठीक है ना, इधर आपको कुकीज़ का ऑप्शन
डिलीट ब्राउजिंग हिस्ट्री कुकीज़ कैच एंड मोर ये आ रहा है, ठीक है ना। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप इधर से कुकीज़ को क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ठीक है ना, इधर से, ठीक है ना। अगर आपको अनचेक करोगे वो सारी कुकीज़ जो आपका, इससे क्या होगा, आपको जो कुकीज़ ने जो आपका डेटा सेव किया होगा तो वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। इधर से आप कुकीज़ को क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ठीक है ना। अब आप कुकीज़ को मैनेज भी कर सकते हो, ठीक है ना। मैनेज कुकीज़, इधर आप लोग सर्च करो मैनेज कुकीज़, सॉरी नहीं आ रहा है इधर इसका। जिस तरह आप एज पे चले जाओ, माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन करो, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन करते हो आप लोग सेटिंग में आओ, ठीक है ना। तो आप लोग क्या देखो मैनेज कुकीज़ आ रहा है। अब आप अलाउ साइट सेव एंड रीड रिकमेंडेड, अगर आप इसको करते हो, ठीक है, तो मतलब साइट्स आप मतलब के कुकीज़ आप साइट्स जो हैं ना वो आपकी तरफ कुकीज़ सेंड कर सकती हैं और आप मतलब आप एक्सेप्ट कर सकती हैं बाई डिफ़ॉल्ट भी। लेकिन अब देखो ये मैंने बंद किया हुआ है कि थर्ड पार्टीज़ कुकी हमेशा आपने बंद करना है, ठीक है ना, ताकि थर्ड पार्टीज़ कुकीज़ जो है ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट ना हो सकें, ठीक है। नॉट अलाउड टू सेव एंड रीड कुकीज़, अब आप चाहते हो कि हाँ भी कोई वेबसाइट डेंजरस वेबसाइट है, ठीक है ना, सिक्योर नहीं है, तो वो उस वेबसाइट को आप लोग क्या कर सकते हैं, नॉट अलाउड टू सेव रीड कुकीज़, आप उस वेबसाइट को इसके अंदर जो है ऐड कर सकते हो, उसका यूआरएल कॉपी करके ना इधर से इस तरह तो इधर पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अलाउड टू सेव कुकीज़, अब कोई वेबसाइट है वो सिक्योर है, आप ट्रस्ट करते हो, आप चाहते हो कि कुकीज़ सेव हों, क्योंकि कुकीज़ के भी फ़ायदे हैं ना, तो आप उस वेबसाइट को इधर ऐड कर सकते हो, ठीक है। क्लियर आर कुकीज़ व्हेन क्लोज एड, ठीक है, वो मतलब वही वही चीज़, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, सेशन कुकीज़ बना रहे हो परमानेंट कुकीज़ को, मतलब क्लियर आल कुकीज़ व्हेन, अब आप जब ब्राउज़र क्लोज करते हो तो कुकीज़ क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, तो उस वेबसाइट को आप इधर कर सकते हो, ठीक है। तो उस वेबसाइट को आप इधर ऐड कर सकते हो। तो ये क्या है कुकीज़ की क्या मैनेज की, इधर से आप लोग क्या कर सकते, कन्फिगर कर मैनेज कर सकते। अब देखो मेरी कौन कौन सी कुकीज़ सेम है, एकेडेमिया उर्दू में, इसमें ये देखो बाइट साइज़ भी आ रहा है, ठीक है ना, ये सारी कुकीज़ जो हैं सेव हैं, ठीक है ना, सेव्ड कुकीज़ हैं। ये वेबसाइट envato.com, फेसबुक के अंदर 719 KB की इसकी 5 कुकीज़ सेव हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इसको आप डिलीट करोगे तो डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। तो जो कुकी सेव होती है ना वो इधर आप देख सकते हो, ठीक है ना। क्रोम को भी देख लेते हैं, ठीक है ना। क्रोम आप लोग सब यूज़ करते हो, ठीक है ना, क्रोम। तो क्रोम देखते हैं, क्रोम में बेसिकली वही चीज़ है, 3 डॉट पे क्लिक करो और सेटिंग में आओ और आप लोग क्या करो, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में आओ, ठीक है ना। डिलीट थर्ड पार्टीज़ कुकीज़ ये आ गई, ठीक है ना। इधर से आप क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो सारी इस कुकीज़ को, ठीक है ना। अब मैंने ये इधर थर्ड पार्टीज़ कुकी अलाउ की हुई है, इधर ब्लॉक करो, ठीक है ना उसको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इधर से क्या कर सकते हो, कुकीज़ को मैनेज कर सकते हो। आप डिलीट ब्राउजिंग हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करोगे तो इधर से आप कुकीज़ को साहब को क्लियर कर सकते, इसके ऊपर टिक करोगे तो कुकीज़ क्लियर होंगी, ठीक है ना। तो डिलीट कर अनचेक करोगे कुकीज़ फिर क्लियर नहीं होंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। और इसके अलावा हम लोग आ जाते हैं गूगल क्रोम की सेटिंग, मैंने आपको बता दी, ठीक है, प्रैक्टिकल करके बता दिया। हाउ टू डिलीट कुकीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया किस तरह करना है। एक इनकॉग्निटो मोड क्या होता है, ठीक है ना, इधर एक इनकॉग्निटो मोड जो है अक्सर होता है इधर, ठीक है ना। उससे क्या होता है कि आपकी हिस्ट्री सेव नहीं होती। इनकॉग्निटो मोड जब आप ऑन करते हो, ठीक है ना, इधर आपका होगा किसी जगह पे इनकॉग्निटो मोड होगा, ठीक है ना। शॉर्टकट की है, शॉर्टकट की टू ऑन इनकॉग्निटो मोड इन ब्राउज़र। तो आप वो वाली की लगाओगे तो आपका अब शॉर्टकट की कौन सी है, कंट्रोल शिफ्ट एन
एन प्रेस करोगे तो क्या आ जाएगा, इनकॉग्निटो मोड ऑन हो जाएगा। अब ये देखो, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इधर क्या होगा, आपकी फिर हिस्ट्री सेव नहीं होगी, ठीक है ना। इनकॉग्निटो मोड वो होता है, ठीक है ना। इधर आप कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करो, देखो इन प्राइवेट ब्राउजिंग में आ गए आप, फिर आपकी हिस्ट्री सेव नहीं होगी, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करोगे, फिर भी आप कौन सी वेबसाइट विज़िट कर रहे हो ये सारी चीज़ें पता चल रही होगी आपकी आईसीपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को, लेकिन सिर्फ ये होगा कि आपकी हिस्ट्री सेव नहीं होगी, ठीक है। स्टिल वर्क ड्यूरिंग देखेंगे, फर्स्ट पार्टीज कुकीज़ जो हैं फिर भी वर्क करेंगी, इसमें क्या क्रोम साइट स्पेसिफिक प्राइवेसी कंसर्न अबाउट कुकीज़। अब प्राइवेसी कंसर्न कौन से हैं, ठीक है ना। ट्रैकिंग यूज़र बिहेवियर, अब देखो ट्रैकिंग यूज़र बिहेवियर का क्या मतलब है, ठीक है। वही चीज़ आ गई कि आपका हर चीज़ ट्रैक करना, आपकी विच वेबसाइट यू विजिट, आपने वेबसाइट कौन सी विजिट की, हाउ लॉन्ग यू स्पेंड ऑन वेबसाइट, हाउ व्हाट यू आपने सर्च क्या किया, आपने कौन सा प्रोडक्ट व्यू किया, आपने कौन सा टॉपिक व्यू किया, आपने कितना टाइम व्हाट टाइम दैट डे आप किस टाइम ऑनलाइन होती है दिन के, ये सारी चीज़ें स्टोर होती हैं और इसी के मुताबिक आपको फिर ऐड शो होते हैं। ये आप पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। डेटा कलेक्टिंग एंड प्रोफाइलिंग, अब डेटा आपके बारे में डेटा कलेक्ट करना, फिर आपकी एक पूरी डिजिटल प्रोफाइल करना, आपको क्या चीज़ ज़्यादा पसंद है, आप इनकम का अंदाज़ा लगाना आपकी परचेजिंग से, ठीक है ना। आपके पॉलिटिकल व्यूज़ को देखना, किस पार्टी को आप सपोर्ट करते हो, फिर उसी के मुताबिक आपको इलेक्शन कैंपेन्स करना, इलेक्शन एड दिखाना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, डिजिटल प्रोफाइलिंग है। आपकी एज रेंज आइडेंटिफाई करना आपके ब्राउजिंग टॉपिक से, ठीक है ना। इनकम लेवल आपके जो प्रोजेक्ट करना, ठीक है ना, उसका अंदाज़ा लगाना आपके परचेज आइटम से। हेल्थ कंडीशन, आपकी मेडिकल साइट को जब आप विज़िट कर रहे हो उससे भी अंदाज़ा लगा लेते हैं आपकी हेल्थ कंडीशन। पॉलिटिकल बिलीफ का भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप कौन से किस पार्टी के ऊपर ज़्यादा रिसर्च करते हो या इस हवाले से। रिलीजन इंटरेस्ट के ऊपर भी अंदाज़ा लगाते हैं। फैमिली सिचुएशन की भी आपका अंदाज़ा लगा लेते हैं अबाउट आपकी सर्चेज जो होती हैं चिल्ड्रन और एजुकेशन के हवाले से। लोकेशन पैटर्न, होमवर्क, फ्रीक्वेंटली विजिटेड प्लेसेस, ये सारी चीज़ें से आपकी लोकेशन पैटर्न को भी समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो फिर ये क्या करते हैं, आगे डेटा आगे कंपनीज़ को सेंड करते हैं, आपको सेल करते हैं आपके डेटा को, ठीक है ना। तो बड़े चक्कर होते हैं। क्रॉस साइट ट्रैकिंग क्या है, क्रॉस साइट ट्रैकिंग इज़ द प्रैक्टिस दैट ऑफ फॉलोइंग अ यूज़र अक्रॉस मल्टीपल डिफरेंट वेबसाइट यूजिंग थर्ड पार्टी कुकीज़। ये क्या है कि आप थर्ड पार्टीज कुकीज़ की मदद से आपके हर मुख्तलिफ वेबसाइट के ऊपर आपके बिहेवियर को नोट करना। अब कंपनी क्या करेगी, आपके कंप्यूटर के अंदर थर्ड पार्टीज कुकीज़ सेव करेगी, फिर आप हर वेबसाइट के ऊपर आपके जो है आपको ट्रैक करेगी, ठीक है ना। आपने क्या किया, आपने विज़िट की यू विज़िट न्यूज़ वेबसाइट, आपने न्यूज़ वेबसाइट विज़िट की, उधर क्या थे, गूगल एड्स थे एम्बेडेड। गूगल एड्स थे थर्ड पार्टी को की ट्रैकिंग आपकी डिवाइस के ऊपर थर्ड पार्टी को भी ट्रैक कर दी। यू विज़िट स्पॉट, अब आपने स्पॉट की वेबसाइट विज़िट की, उसने वो वाली चीज़ नोट कर ली। फिर आपने क्या किया, गूगल रीड द सेम कुकीज़ एंड रिकॉर्ड यू विज़िट द स्पॉट साइट, ठीक है, उसने सेव कर दिया। यू विज़िट द हेल्थ वेबसाइट आल्सो, फिर आप उसने सेव कर लिया। फिर वो हेल्थ के आपको क्या करेगा, एड सेंड करेगा, स्पॉट के एड सेंड करेगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें मतलब कि हर वेबसाइट के ऊपर क्या कर रही है, स्टोर कर रही है, ठीक है ना। या आपकी बिहेवियर को। कुकीज़ शेयरिंग एंड डेटा सेलिंग, अब क्या हो गया, मैनी कंपनीज डू नॉट जस्ट कलेक्टेड, बहुत सी कंपनी सिर्फ कुकीज़ सेलेक्ट नहीं करती, आपके डेटा को सेल भी करती हैं और लोगों की तरफ, ठीक है ना, समझ आइए आपको, ठीक है। दे शेयर इट विद और सेल इट टू अदर कंपनी, दे क्रिएट वास्ट इकोसिस्टम वेयर डेटा मूव। अब आपका एक डेटा जो है ना हज़ारों लोगों के पास जाएगा, ठीक है ना। जिस तरह देखो, इमेजिन यू टेल आपने शॉपकीपर को, मिसाल के तौर पे आपने एक शॉपकीपर को अपना जो है एड्रेस बताया फॉर डिलीवरी, दैट शॉपकीपर सेल योर एड्रेस टू होलसेलर, वो होलसेलर को भी सेंड करेगा, होलसेलर आगे मार्केटिंग कंपनी को सेंड करेगा, मार्केटिंग कंपनी आगे पॉलिटिकल कैंपेन में सेंड करेगी, पॉलिटिकल कैंपेन वाले आगे रिसर्च फर्म को सेल करेंगे। योर ओरिजिनल सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज नाउ डजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और आपको पता भी नहीं होगा कि आपका डेटा
किस किस के पास है, ठीक है ना। डेटा ब्रीचिंग या सिक्योरिटी से इसका मतलब है कि कुकीज़ के अंदर जो डेटा स्टोर होता है उसको लोग चुरा लेते हैं, ठीक है ना, उसको डेटा ब्रीच करते हैं और सिक्योरिटी रिस्क। अब कुकीज़ के अंदर आपका पासवर्ड भी स्टोर होता है, आपका बिहेवियर भी स्टोर होता है, हर चीज़ स्टोर होती है, तो उसको लोग चुरा लेते हैं। तो ये क्या है, रिस्क है, डेटा ब्रीच और सिक्योरिटी रिस्क है ये, ठीक है ना। ओके, यूज़र कंसेंट कुकीज़ बैनर। अब कुकीज़ के जो अब यूज़र कंसेंट कुकीज़ बैनर जो है, जिस तरह कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो उसके आगे आपको पॉपअप शो होता है कि एक्सेप्ट कुकीज़, ठीक है ना, मैनेज कुकीज़, एक्सेप्ट एसेंशियल कुकीज़, इस तरह के वेबसाइट आपको बैनर शो होते हैं। अब इसका शो ही नहीं हो रहा है, अभी तक आया ही नहीं है, ठीक है ना। तो वो बैनर क्या होते हैं, अब पहले वो नहीं थे। आफ्टर द यूरोपियन यूनियन जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन GDPR वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2018, वेबसाइट दैट कलेक्ट। अब जब ये वाला कानून पास हुआ डेटा प्रोटेक्शन का, उसके बाद वेबसाइट्स ने ये वाले फिर आपकी यानी कि इजाज़त लेनी शुरू की। पहले तो ये भी गुहारा नहीं करते थे कि आपकी इजाज़त ले लें। फिर उसके ऊपर क्या होता है, एक्सेप्ट आल बटन होता है, एक्सेप्ट रिजेक्ट बटन होता है, ठीक है ना, कुकी प्रेफरेंस सेंटर होता है। प्रॉब्लम क्या है इन बैनर के साथ, ये बैनर क्या करते हैं, ट्रिक करते हैं आपको कि आप एक्सेप्ट ही करें उस चीज़ को। मतलब आपके जो रिजेक्ट कुकीज़ वाला बटन होगा वो ग्रे होगा, सही नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो दूसरा जो एक्सेप्ट वाला बटन है वो सही होगा, ठीक है ना। तो इससे भी आपको क्या करते हैं, ट्रिक करते हैं, ठीक है ना। डिस्पाइट कुकीज़ कंसेंट बैनर, मोस्ट यूज़र हैव वेरी लिमिटेड रियल कंट्रोल ओवर द डेटा इज कलेक्टेड एंड यूज। द कंसेंट बैनर हैज़ मेनी फंडामेंटल प्रॉब्लम, टू मेनी पार्टनर्स। अब उसके कितने पार्टनर्स होंगे, वन कंसेंट कवर 100 ऑफ अननेम्ड थर्ड पार्टीज, ठीक है ना, उसके अंदर बहुत सी ज़्यादा कुकीज़ भी होंगी, ठीक है ना, टू मेनी पार्टनर्स होंगे, ठीक है ना। आप जो है एक को एक्सेप्ट करेंगे, आपको लगेगा कि आप एक को एक्सेप्ट करोगे, उसके बदले आप हज़ारों को एक्सेप्ट कर रहे होंगे, ठीक है ना। आप एक को रिजेक्ट करोगे, सिर्फ एक ही रिजेक्ट होगा और रिजेक्ट नहीं होंगे, ठीक है ना। नॉट ऑप्शन आउट, यू कैन नॉट इंडिविजुअली रिजेक्ट ईच कंपनी, आप इंडिविजुअली किसी कंपनी को रिजेक्ट नहीं कर सकते। डार्क पैटर्न इंटरफेस ट्रैक, रिजेक्टिंग कुकीज़ हार्डर देन एक्सेप्टिंग। अब आप जब रिजेक्ट करोगे उसके अंदर बहुत से स्टेप होंगे, लेकिन जब आप एक्सेप्ट करोगे उसके अंदर एक ही स्टेप होगा। ये बहुत सी चीज़ें हैं जो ये लोग करते हैं, ठीक है ना। थर्ड पार्टी कुकीज़ जो हैं, इंडस्ट्रियल शिफ्ट अवे फ्रॉम। अब थर्ड पार्टीज कुकीज़ क्या हैं, उसको बहुत से ब्राउज़र क्या कर रहे हैं, बैन कर रहे हैं, ठीक है ना, ख़त्म कर दिए हैं। जिस तरह फायरफॉक्स, ब्रेव, सफारी, इनके अंदर जो है अब ज़्यादा कुकीज़ वाला ऑप्शन नहीं आता, ज़्यादा क्या आता ही नहीं है, क्योंकि उन्हें ब्लॉक कर दिए थर्ड पार्टीज कुकीज़, ठीक है ना। ओके, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है ना, क्विक रिवीजन पॉइंट्स हैं, ये आप लोग देख लेना, ठीक है ना। आगे जो आप लोगों को ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिए, तो बिल्कुल सिंपल इजी टू अंडरस्टैंड नोट्स हैं। कोई क्वेश्चन है आपका तो प्लीज़ पूछिए, ठीक है ना। आप जिस तरह डेड ज़ॉम्बीज़ होते हो, ठीक है ना बोलते हो ना और कुछ बोलो यार, कुछ क्या नाम है वो भी है। देखो क्लासरूम में सिर्फ 4 बंदे ऐड हो, मोबाइल आप लोग ड्रामों के लिए देखते हो, लेकिन आप पढ़ने का दिल आपका नहीं करता। तो अभी बिल्कुल सिंपल चीज़ें, आगे अब मुश्किल चीज़ें आ गई, बस ये इंट्रोडक्शन ख़त्म हो गया। तो इंशाल्लाह कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिएगा ज़रूर, ठीक है, क्लासरूम में या व्हाट्सएप ग्रुप में। और मैं जो है ना लेक्चर वो उसके ऊपर सेंड कर देता हूँ ना, उसके ऊपर अपलोड करता हूँ गूगल ड्राइव के ऊपर, उधर जल्दी अपलोड हो जाता है और उधर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। व्हाट्सएप के ऊपर सेंड नहीं होता।